क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार की टंकी और आपका बैंक अकाउंट दोनों एक साथ मुस्कुरा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अब तक पेट्रोल के दाम देखकर आपकी जेब रोती थी और टंकी खाली देखकर कार। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस दिवाली के बाद 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जो पेट्रोल पंप वालों की नींद उड़ा देगा। जी हाँ, इस दिवाली के बाद इंडिया की सड़कों पर एक से बढ़कर एक 9 हाइब्रिड कार्स अपना धमाका करने आ रही हैं। ये वो कार्स हैं जो स्टाइल में आग हैं, फीचर्स में बाप हैं और माइलेज में दादाजी की कहानियों जितनी लंबी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सी कार आपके बजट में फिट होगी और कौन सी कार क्रीटा और सेल्टोस की सल्तनत को हिलाकर रख देगी। सब बताएंगे, चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है होंडा CR-V। अब यार, होंडा CR-V का नाम सुनकर मुझे हमेशा वो पुरानी वाली CR-V याद आती है जो रोड पर चलती कम और हवा में ज्यादा लगती थी। लेकिन ये नई वाली CR-V एकदम अलग है। ये वो बच्चा है जो पहले क्लास में शांत बैठता था और अब टॉप कर रहा है। भारत में CR-V की पिछली जनरेशन ने हमेशा से एक खास जगह बनाई है, खासकर उन लोगों के लिए जो टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कार से अलग कुछ चाहते थे। लेकिन इसकी महंगी कीमत और कम माइलेज ने इसे लग्जरी आइटम बना दिया था जिसे हर कोई खरीद तो सकता था, पर चलाने से पहले पेट्रोल का बिल सोचकर 2 बार सोचना पड़ता था। लेकिन अब हाइब्रिड इंजन के साथ होंडा नई CR-V को एक नया जीवन देने को तैयार है। अंदर आते ही आपको लगेगा, अरे ये तो किसी लग्जरी कार का इंटीरियर है। इसमें 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। साथ ही बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम और एक शानदार पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा। सेफ्टी के लिए इसमें होंडा सेंसिंग का सूट दिया गया है जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे 10 से ज्यादा फीचर्स शामिल हैं। सोचो, आप हाईवे पर क्रूज कंट्रोल लगाकर बैठे हो और आपकी कार खुद चल रही है। ऐसा लगेगा जैसे आप ड्राइवर नहीं बल्कि कार के मालिक हो। इसमें 2.0 लीटर का स्ट्रैंग हाइब्रिड इंजन है जो 204 हॉर्स पावर और 247 का टॉर्क देता है। होंडा का दावा है कि ये 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। अब यार, इतनी बड़ी SUV और इतना माइलेज, ये तो ऐसा है जैसे बिरयानी भी मिले और कैलोरी भी न बढ़े। उम्मीद है कि ये नवंबर के आसपास लॉन्च होगी और इसकी कीमत 32 से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों से होगी। अब आते हैं दूसरी कार पर। ये रेनॉल्ट बिगस्टर। नाम ही इतना बड़ा है कि सुनकर लगता है ये तो बिग बॉस का भाई है। रेनॉल्ट ने डस्टर से भारत में एक पहचान बनाई थी जिसने रग्ड लुक और शानदार परफॉर्मेंस के साथ दिलों पर राज किया। लेकिन फिर डस्टर का जादू फीका पड़ गया। अब रेनॉल्ट अपनी वापसी के लिए बिगस्टर और नई डस्टर पर बहुत भरोसा कर रही है। ये कार उन परिवारों के लिए है जिन्हें एक 7 सीटर SUV चाहिए लेकिन वो फॉर्च्यूनर जितनी महंगी कार नहीं लेना चाहते। रेनॉल्ट की टीम ने इसे ऐसा बनाया है कि ये पैसे वसूल वाली फीलिंग दे। रेनॉल्ट डस्टर के बड़े भाई बिगस्टर का लुक बेहद ही रग्ड और बॉक्सी है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, वाई शेप्ड LED लाइट और बड़ी ग्रिल है। साइड से देखने पर इसके हेक्सागोनल व्हील आर्क और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे एक प्रॉपर ऑफ रोड SUV का लुक देते हैं। ये 7 सीटर कार होगी जो परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर की बात करें तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी। उम्मीद है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड और कुछ DAS फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग। इसमें 2 तरह के हाइब्रिड इंजन आ सकते हैं, एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन और दूसरा 1.6 लीटर का स्ट्रैंग हाइब्रिड इंजन। माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर होने की उम्मीद है। लॉन्च की बात करें तो रेनॉल्ट बिगस्टर 2025 अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। कीमत 18 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये कार टाटा हैरियर और MG हेक्टर को तगड़ी टक्कर देगी। तीसरी कार किया सेल्टोस हाइब्रिड। सेल्टोस तो पहले से ही मार्केट की रानी है, अब रानी हाइब्रिड अवतार में आ रही है। ये तो ऐसा है जैसे सोने पर सुहागा या बिरयानी में एक्स्ट्रा चिकन। किया सेल्टोस ने लॉन्च होते ही मिड साइज SUV सेगमेंट में तहलका मचा दिया था। इसकी स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन ने Hyundai क्रीटा जैसी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। सेल्टोस की सफलता का राज ये है कि किया ने इसे फीचर लोडेड बनाया और हर भारतीय ग्राहक को वही चाहिए था। लोगों ने कहा, यार पैसे ले लो, बस सब कुछ दे दो। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ किया एक कदम आगे बढ़ रही है क्योंकि अब माइलेज भी शानदार होगा। सेल्टोस का फेसलिफ्ट तो हम देख ही चुके हैं जो अपने स्टार मैप LED और कनेक्टेड टेल लैंप से पहचान बनाता है। हाइब्रिड वर्जन में भी वही शार्प और मॉडर्न डिजाइन मिलेगा, बस इसमें कुछ हाइब्रिड बैजिंग और ब्लू एक्सेंट दिख सकते हैं जो इसे बाकी सेल्टोस से अलग बनाएंगे। फीचर्स की तो बात ही मत पूछो। इसमें वही बड़ा ड्यूल स्क्रीन सेटअप है जिसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25 इंच का डिजिटल
ड्राइवर, डिस्प्ले शामिल है। साथ ही ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS मिलेगा, जिसमें 19 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड और 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम भी होगा। इसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिल सकता है। माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा हो सकता है, जो कि इस सेगमेंट में एक गेम चेंजर होगा और इसका लॉन्च दिसंबर के शुरू हो जाएगा। कीमत 18 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सेल्टोस हाइब्रिड की सीधी टक्कर Hyundai क्रीटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर से होगी। अब तक ग्रैंड विटारा और हाईराइडर माइलेज के किंग थे, लेकिन सेल्टोस के आने से उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अगली कार है सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। फ्रॉन्क्स तो पहले से ही दिल जीत चुकी है, अब ये हाइब्रिड होकर दिलों पर राज करेगी। ये तो वो दोस्त है जो पहले से ही स्मार्ट था, अब एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गया है। फ्रॉन्क्स ने भारत में एक नए सेगमेंट कूपे SUV को जन्म दिया और मारुति की सबसे सफल गाड़ियों में से एक बन गई। इसका स्टाइलिश लुक और मारुति का भरोसा लोगों को बहुत पसंद आया। अब कंपनी एक और बड़ा दांव खेल रही है स्ट्रांग हाइब्रिड के साथ। ये सिर्फ कार नहीं बल्कि माइलेज की देवी होगी। इसमें आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स भी होंगे। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा। इसमें 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल VVT इंजन स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आ सकता है। ये इंजन ब्रेकिंग से एनर्जी को रिकवर करेगा और टॉर्क असिस्ट भी देगा। माइलेज 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 30 किलोमीटर। ये तो इतना है कि आप पेट्रोल पंप वाले को बोलोगे, अंकल मैं बस घूमने आया हूँ, तेल भरवाने नहीं। उम्मीद है कि ये दिवाली 2025 के बाद में आ जाएगी। इसकी कीमत 11 से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर मारुति बलेनो, टाटा नेक्सन और Hyundai वेन्यू से होगी। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अपने माइलेज से सबको पछाड़ सकती है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की कार की, टोयोटा RAV4। RAV4 का नाम सुनते ही मुझे हमेशा एक रफ एंड टफ कार की इमेज आती है। ये वो खिलाड़ी है जो मैदान में चुपचाप आता है और सबको हराकर चला जाता है। भारत में टोयोटा की पहचान फॉर्च्यूनर और इनोवा से है, जो अपनी विश्वसनीयता और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं। RAV4 को एक समय भारत में लाने की योजना थी, लेकिन कीमत के चलते इसे ड्रॉप कर दिया गया। अब जब भारत में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, तो टोयोटा इसे एक प्रीमियम और सुरक्षित दांव मान रही है। RAV4 को दुनिया भर में एक बेस्ट सेलर माना जाता है और ये भारत में भी उसी जादू को दोहरा सकती है, बशर्ते कीमत सही हो। RAV4 का डिजाइन बहुत ही दमदार और मस्कुलर है। इसका बॉक्सी लुक और बड़े व्हील आर्क इसे एक प्रॉपर ऑन ऑफ रोड SUV का फील देते हैं। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प्स का डिजाइन इसे बहुत ही अग्रेसिव लुक देता है। हाइब्रिड वर्जन में इसमें कुछ ब्लू एक्सेंट और हाइब्रिड बैजिंग देखने को मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टच स्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम और एक पूरा टोयोटा सेफ्टी सेंस सूट मिलेगा, जिसमें लेन डिपार्चर अलर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और प्री कॉलिजन सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीटें और एक बड़ा पैनोरामिक मूनरूफ भी मिलेगा। इसमें 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन आ सकता है। इसका प्लग इन हाइब्रिड वर्जन 300 से ज्यादा हॉर्स पावर की पावर दे सकता है। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकता है। 2025 नवंबर में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। कीमत 35 से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है। छठी कार, निस्सान काशकाई। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन कार कमाल की है। ऐसा नाम सुनकर लगता है कि ये कोई जापानी मार्शल आर्ट की टेक्निक है। निस्सान भारत में मैग्नाइट की सफलता के बाद अपनी पहचान फिर से बना रही है। काशकाई जैसी गाड़ियों को दिखाकर कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि वो भारतीय बाजार को हल्के में नहीं ले रही है। काशकाई यूरोप में एक बेस्ट सेलर है और इसकी पावर टेक्नोलॉजी इसे दूसरों से अलग बनाती है। ये उन लोगों को आकर्षित करेगी जो EV का अनुभव तो चाहते हैं, लेकिन रेंज एंजाइटी से दूर रहना चाहते हैं। इसमें आपको बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन, गूगल पावर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सबसे खास फीचर है निसान की पावर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है और कार हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जिससे EV जैसी ड्राइविंग मिलती है। इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो पावर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर होने की उम्मीद है कि ये दिसंबर आसपास लॉन्च होगी और इसकी कीमत 28 से 32 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये कार Hyundai Tucson और जीप कंपास को टक्कर देगी। अगली कार है Honda HR-V। CR-V के बाद अब HR-V। होंडा ने लगता है अपनी पूरी V वाली सीरीज भारत में लाने का मन बना लिया है।
होंडा के पास भारत में फिलहाल कुछ ही मॉडल हैं, जैसे एलिवेट, सिटी और अमेज। एचआरवी को पहले भी भारत में लाने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी ने उस वक्त इसे टाल दिया था। अब जब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जोरदार टक्कर है, तो होंडा अपनी एचआरवी के हाइब्रिड वर्जन को लाकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहती है। एचआरवी अपनी विश्वसनीयता और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। एचआरवी का डिजाइन बहुत ही स्लीक और कूपे एसयूवी जैसा है। इसकी रूफ लाइन पीछे की तरफ ढलानदार है, जो इसे एक स्पोर्टी लुक देती है। इसकी ग्रिल भी यूनिक है और एलईडी हेडलैम्प्स इसे मॉडर्न फील देते हैं। फीचर्स में इसमें बड़ा टच स्क्रीन, होंडा सेंसिंग का सूट और शानदार इंटीरियर मिलेगा। इसमें होंडा का मैजिक सीट्स फीचर भी हो सकता है। इसमें 1.5 लीटर का एचआईवी हाइब्रिड इंजन आ सकता है। ये इंजन 131 हॉर्स पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। माइलेज 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर होने की उम्मीद है। होंडा की ये कार 2026 जनवरी महीने में लॉन्च हो जाएगी। कीमत 20 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर और हुंडई क्रेटा से होगी। 8वीं कार रेनॉल्ट अरकाना। ये कार बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये एक कूपे एसयूवी है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक एसयूवी और एक स्पोर्ट्स कार का बच्चा बना दिया हो। रेनॉल्ट ने भारत में डस्टर, क्विड और कीगर जैसी गाड़ियों से एक बड़ा ग्राहक वर्ग बनाया है। अरकाना को भारत में लाकर कंपनी एक प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है। ये उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। कूपे एसयूवी भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है और अरकाना इस सेगमेंट की पहली कार बन सकती है जिसे एक आम आदमी खरीद सकता है। फीचर्स में इसमें 9.3 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन, 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS फीचर्स मिलेंगे, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट शामिल है। इसमें आपको 480 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलेगा। इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है। रेनॉल्ट की ई-टेक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की मदद से ये शहर में 80% तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है। माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर होने की उम्मीद है। दिवाली के आसपास इसकी लॉन्चिंग हो सकती है और कीमत 25 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये कार एमजी हेक्टर, टाटा हैरियर और जीप कंपास को टक्कर देगी। और हमारी लिस्ट की आखिरी कार टोयोटा हाइराइडर 7 सीटर। हाइराइडर तो पहले ही मार्केट में धमाल मचा रही है, अब 7 सीटर वर्जन आकर फैमिली वालों का दिल जीत लेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा ने हाइब्रिड सेगमेंट में तहलका मचा दिया है। ये दोनों मिलकर एक महीने में हजारों गाड़ियां बेच रहे हैं। इन गाड़ियों की सफलता का राज है इनका माइलेज और टोयोटा मारुति का भरोसा। अब 7 सीटर हाइराइडर के आने से टोयोटा उन ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींचेगी जो इनोवा और हाई क्रॉस जितनी बड़ी कार नहीं चाहते, लेकिन उन्हें 7 लोगों के लिए जगह चाहिए। ये कार टाटा सफारी और hyundai अल्काजार को कड़ी टक्कर देगी। 7 सीटर हाइराइडर का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई और व्हील बेस थोड़े ज्यादा होंगे ताकि तीसरी रो की सीट के लिए जगह बन सके। फीचर्स भी 5 सीटर मॉडल जैसे ही रहेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। बस इसमें तीसरी रो की सीट मिल जाएगी, जो बच्चों या छोटे लोगों के लिए परफेक्ट होगी। दिवाली 2025 में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। कीमत 20 से 24 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी से होगी। तो दोस्तों, ये थी 2025 की दिवाली पर आने वाली 9 सबसे धमाकेदार हाइब्रिड कारें। क्या आपने इस लिस्ट में अपनी फेवरेट कार देखी? कौन सी कार ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? कमेंट में जरूर बताना। याद है, कुछ साल पहले तक हाइब्रिड कारें सिर्फ एक सपना थी और आज ये हमारी सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये दिवाली सिर्फ पटाखों और रोशनी की नहीं, बल्कि एक नए, क्लीनर और स्मार्टर कल की दिवाली होने वाली है। और हाँ, एक पर्सनल बात, मेरी फेवरेट तो किया सेल्टोस हाइब्रिड है, क्योंकि सेल्टोस का डिजाइन और फीचर्स तो पहले से ही कमाल थे। अब माइलेज का तड़का लग गया है तो ये तो परफेक्ट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हाँ, सुरक्षित गाड़ी चलाएं।